जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, जब लोग आपका मजाक बना रहे हो, जब आपको लगता है कि अब और नहीं सह पाएंगे, तब याद रखना, जिन्होंने तूफानों में भी खुद को शांत रखा, वही लोग इतिहास बनाते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं, यह आपकी सोच को बदलने वाली आग है। आज हम जानेंगे शांत रहना क्यों जरूरी है, कैसे बदलते वक्त का सामना करना है और कैसे हर गिरावट को अपनी उड़ान में बदलना है। तो अगर आप टूट चुके हो, थक चुके हो, तो रुकिए मत, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है और बारी आपकी आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। शांत रहना सीखो। वक्त सबका बदलता है। भागे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं दिखता, लोग साथ छोड़ देते हैं और अंदर से ऐसा महसूस होता है कि अब और नहीं सहा जा सकता। ऐसे समय में ज्यादातर लोग या तो टूट जाते हैं या गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन जो लोग उस तूफान में भी शांत रहना सीख जाते हैं, वही लोग आगे चलकर सबसे मजबूत बनते हैं। शांति कोई कमजोरी नहीं है। शांति समझदार और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की ताकत होती है। और याद रखो, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। बस जरूरत है उस अंधेरे को धैर्य से पार करने की। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शांत रहने की असली ताकत क्या होती है, मुसीबत में खुद को कैसे कंट्रोल करें, कैसे भरोसा रखें कि वक्त बदलेगा और कैसे एक नए इंसान के रूप में खुद को फिर से खड़ा करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सीख के साथ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पॉइंट एक, शांति क्यों जरूरी है। जब हम तनाव में होते हैं, परेशान होते हैं या जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, बेचैनी या हार मान लेना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे रिएक्शन से कुछ बदलता है? नहीं, उल्टा हालत और बिगड़ती है। शांति का मतलब यह नहीं कि आप तकलीफ में नहीं हैं, इसका मतलब है आप उस तकलीफ को समझकर, सोच समझकर जवाब देना सीख गए हैं। एग्जाम्पल, कोई आपको भला बुरा कह रहा है, आप चिल्लाते हो, लड़ते हो, इससे क्या हुआ, आप भी उन्हीं जैसा बन गए। लेकिन अगर आप शांति से सुनते हो, जवाब नहीं देते और आगे बढ़ जाते हो, तो आपकी सोच और स्थिति दोनों दूसरों से ऊपर होती है। शांति आपको सोचने की शक्ति देती है, फालतू चीजों में उलझने से बचाती है, खुद पर कंट्रोल रखना सिखाती है और सबसे जरूरी, आपको भीतर से मजबूत बनाती है। जब दुनिया में सब भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तब जो शांति से खड़ा होता है, वह सबसे ज्यादा सोच समझकर आगे बढ़ता है। पॉइंट 2, जब कुछ नहीं हो रहा हो, तब शांत कैसे रहे। जब मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, जब लोग धोखा देते हैं, जब हालात खराब हो जाते हैं, तब खुद को शांत रखना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। स्टेप बाय स्टेप शांत रहना कैसे सीखें। एक ब्रीथिंग एंड अवेयरनेस। सबसे पहले जब कुछ बुरा हो तो तुरंत कोई रिएक्शन ना दो। 10 गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं हालात को समझूंगा। 2 रियलिटी एक्सेप्ट करो, जो हो गया उसे नकारने से कोई फायदा नहीं। जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो, तभी दिमाग सुलझना शुरू करता है। 3 लोगों की बातें इग्नोर करना सीखो। 90% तनाव दूसरों की बातों की वजह से होता है। ध्यान दो, लोग वही कहेंगे जो उन्हें समझ आता है, लेकिन आपकी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ आपके पास होना चाहिए। 4 डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। गुस्से में हम लोग सोशल मीडिया या गेम्स में घुस जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ भागने के तरीके होते हैं। असली हल शांति से सोचने में है। 5, जर्नल लिखो। अपने दिल की बात पेपर पर लिखो, इससे दिमाग हल्का होता है और भावनाओं पर कंट्रोल आता है। 6, फ्यूचर की पॉजिटिव इमेज रखो। खुद को 6 महीने 1 साल बाद के बेहतर रूप में देखो। यह विजुअलाइजेशन आपको शांत रखने में बहुत मदद करेगा। भाग दो, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। पॉइंट 3, वक्त सबका बदलता है। लेकिन कैसे, आपने यह लाइन बहुत बार सुनी होगी, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन क्या आपने कभी इसे पूरी तरह समझने की कोशिश की है? सोचिए, कोई इंसान बहुत अमीर है, लेकिन घमंड में लोगों को नीचा दिखाता है। फिर कुछ सालों बाद उसका बिजनेस बंद हो जाता है, लोग साथ छोड़ देते हैं और वह अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ एक आम इंसान जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन वह मेहनत करता है, सीखता है और वक्त आने पर एक ऐसा काम करता है जिसे पूरी दुनिया उसका नाम जानने लगती है। कहानी वही है, फर्क बस समय का है। वक्त बदलने की 3 असलियतें। एक, वक्त कभी भी स्थायी नहीं होता। दुख हो या सुख, दोनों ही गुजर जाते हैं।
इसलिए जो लोग दुख में टूट जाते हैं या सुख में बहक जाते हैं, वह वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई को नहीं समझते। टू वक्त खुद को रिपीट नहीं करता। आज जो हो रहा है वह कल नहीं होगा। इसलिए अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो कल आपके लिए नई संभावनाएं जरूर आएंगी। लेकिन अगर आज आपने गलती की है तो कल उसका असर भी देखने को मिलेगा। 3 वक्त किसी का गुलाम नहीं है। वह ना अमीर के लिए रुकता है, ना गरीब के लिए, ना किसी नेता के लिए, ना किसी फकीर के लिए। वह हर किसी को एक जैसा ट्रीट करता है। बस फर्क होता है कि हम उस समय को कैसे लेते हैं। वक्त के बदलने के 3 इशारे मुसीबतें आना शुरू हो तो समझो बदलाव पास है। पुराने लोग या आदतें दूर होने लगे तो समझो नए रास्ते खुलने वाले हैं। जब अंदर बेचैनी हो लेकिन कोई कारण समझ ना आए तो समझो आत्मा बदलाव चाहती है। पॉइंट 4 शांत रहो ताकि समय का पूरा लाभ उठा सको। अब सवाल यह है कि जब वक्त बदलता है तो हम क्या करें? जवाब है शांत रहो और तैयारी करो। क्यों शांत रहना जरूरी है? क्योंकि जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है तब आपका शांत मन ही आपको रास्ता दिखाता है। उदाहरण मान लो आप एक डूबते हुए जहाज में हो। अगर आप डर के मारे इधर उधर भागने लगते हो तो आप खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन अगर आप शांत होकर सोचते हो तो शायद आपको कोई लाइफ जैकेट दिख जाए, कोई रास्ता मिल जाए। ऐसे ही जिंदगी में भी शांत रहना यानी अंदर से फोकस में रहना आपको मुश्किल समय में भी रास्ता दिखा सकता है। शांत मन का फायदा आप दूसरों की नेगेटिविटी से नहीं डरते। आप कम बोलकर ज्यादा समझते हो। आप अपनी ऊर्जा को फालतू बहस या इमोशंस में बर्बाद नहीं करते। आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते। कैसे शांत रहे? एक डेली एकांत में बैठो। 5 से 10 मिनट कोई आवाज ना हो, सिर्फ खुद से बातें करो। इससे मन की गहराई से जुड़ाव होता है। 2, हर दिन एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? यह सवाल आपको दिशा देगा। फिर 3, जैसे ही गुस्सा आए 10 सेकंड रुक जाओ, रिएक्ट मत करो। यह 10 सेकंड आपको नुकसान से बचा सकते हैं। 4, सब कुछ बदलेगा। यह मंत्र दोहराओ जब चीजें खराब हो रही हो। यह लाइन दोहराने से दिमाग स्थिर रहता है। पॉइंट 5, लोग क्या कहेंगे शांत रहने में सबसे बड़ी रुकावट। अक्सर हम इसलिए शांत नहीं रह पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप चुप हो तो लोग कहेंगे डरपोक है। अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे तो कहेंगे कमजोर है। अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो कहेंगे कुछ कर नहीं सकता। लेकिन याद रखो, लोग अपनी समझ के हिसाब से बोलते हैं, ना कि आपकी सच्चाई के हिसाब से। लोग क्या कहेंगे का डर कैसे खत्म करें? वर्क लोगों की बातों से अपनी वैल्यू मत तय करो। आपकी असली वैल्यू आपके काम, सोच और इरादों से तय होती है, न कि किसी की राय से। 2 लोग पल में बदलते हैं। जो आज हंस रहे हैं कल तारीफ करेंगे। बस आपका वक्त बदलने दीजिए। 3, जब आप सफल हो जाते हैं वही लोग फॉलो करने लगते हैं। इसलिए अभी की चुप्पी भविष्य की गर्जना बन सकती है। बस शांत रहो और करते रहो। भाग 3, खुद पर कंट्रोल और नया निर्माण। पॉइंट 4, खुद पर कंट्रोल कैसे पाएं? आपके जीवन में सबसे बड़ी जीत क्या होगी? जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो। क्योंकि अगर आप अपने गुस्से, डर, लालच, ईगो और इमोशंस पर काबू पा सकते हो तो फिर दुनिया में कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। खुद पर कंट्रोल का मतलब क्या है? जब कोई चिल्ला रहा हो तो भी आप शांत रहो। जब कोई धोखा दे तो आप बदले की जगह सीख लो। जब सब साथ छोड़ दें तो भी आप डटे रहो। कैसे पाएं खुद पर कंट्रोल? अपने ट्रिगर पहचानो। कौन सी बातें या लोग आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, उन्हें पहचानो और खुद से पूछो, क्या यह लोग मेरे समय और ऊर्जा के लायक हैं? तो अपना मॉर्निंग रूटीन बनाओ। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। 15 से 30 मिनट शांति योग, जर्नलिंग या पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए निकालो। यह आपके पूरे दिन को कंट्रोल में रखता है। 3, इंस्टेंट रिएक्शन को टालो। जब भी मन करे तुरंत कुछ बोलने या करने का, उस पर 10 सेकंड रुक जाओ। सोचो, क्या यह जरूरी है? क्या इससे कोई फायदा होगा? अगर नहीं तो मत करो। 4, हर दिन एक माइक्रो डिसिप्लिन लागू करो। जैसे एक दिन बिना किसी से शिकायत किए बिताना या एक दिन सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचने की कोशिश करना। इससे माइंड ट्रेन होता है। पॉइंट 7, हर असफलता से सीखो। गिरना जरूरी है। जब आप गिरते हो तब आप 2 काम कर सकते हो, या तो वहीं पड़े रहो और रोते रहो, या फिर उठो, धूल झाड़ो और सीख कर दोबारा चलो। याद रखो, जो गिरता नहीं वह सीखता नहीं, और जो सीखता नहीं वह कभी जीतता नहीं। असफलता से डरो मत, उसका इस्तेमाल करो।
एक फेलियर्स को फीडबैक की तरह लो। अगर कोई प्लान फेल हुआ तो देखो क्या कमी थी, उस कमी को ठीक करो और फिर से कोशिश करो। दो, अपने पुराने फैसलों की समीक्षा करो। पीछे जाकर देखो आपने कहां गलती की थी, किस जगह भावनाओं ने आपकी सोच पर हावी हो गई थी। 3 प्रेरणाएं खोजो जो फेल होकर जीते। हर सफल इंसान ने हजारों बार असफलता झेली है, लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने हार को अंत नहीं बल्कि शुरुआत समझा। 4, मुझे कुछ सीखना है। सोच रखो जब भी कुछ बुरा हो खुद से पूछो इसमें मेरी क्या सीख है। यह सवाल आपकी मानसिकता को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाता है। पॉइंट 8, शांत रहने से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वह कॉन्फिडेंट होता है, पर सच्चाई उलट है। जो शांत होता है वही सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। क्यों? क्योंकि वह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं समझता। उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। आत्मविश्वास कैसे आता है? एक, जब आप खुद से बात करना सीख जाते हो, अकेले बैठकर। जब आप खुद से सवाल करते हो, जवाब ढूंढते हो, तब अंदर से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस लाती है। 2, जब आप कम लेकिन सटीक बोलते हो। ज्यादा बोलना इनसिक्योरिटी है, लेकिन जब आप जरूरत पर बोलते हो लोग आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। 3, जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हो। शांत रहने से आपके अंदर मैं किसी भी स्थिति को संभाल सकता हूं वाला भाव आता है। यही असली आत्मविश्वास है। 4, जब आप कंपैरिजन छोड़ते हो, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। शांत रहकर अपने जर्नी पर ध्यान दो, तभी आपको अपने अंदर की ताकत दिखेगी। पॉइंट 9, वक्त बदलता है लेकिन तुम तैयार हो। अब तक हमने समझा क्यों शांत रहना जरूरी है, वक्त कैसे बदलता है, खुद को कैसे कंट्रोल करें, असफलता से कैसे सीखें और शांत रहकर आत्मविश्वास कैसे लाया जाए। लेकिन अब सवाल है, क्या आप तैयार हो? वक्त तो बदलेगा ही, यह तय है, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हो रहे हो? जब जिंदगी आपको गिराए तो क्या आप शांत रहकर उठने का प्लान बना रहे हो? जब लोग आपको नीचा दिखाएं तो क्या आप अपनी ऊंचाई पर फोकस कर पा रहे हो? जब कुछ ना हो रहा हो तो क्या आप फिर भी उम्मीद रख पा रहे हो? यही है असली परीक्षा। एक्शन प्लान, डेली रूटीन फॉर पीस एंड ग्रोथ। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट जर्नलिंग। आज कैसा महसूस कर रहे हो? 15 मिनट कोई इंस्पायरिंग किताब या वीडियो। 10 मिनट खुद से अमेशंस, मैं शांत हूं, मेरा समय आएगा। दोपहर 10 बजे से 1 बजे 5 मिनट ब्रेक, शांति से बैठो। एक सवाल खुद से, क्या मैं सही दिशा में हूं? शाम 7 बजे से 9 बजे दिन की समीक्षा, कहां शांत रहे कहां नहीं। अगला दिन कैसा होना चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन। रात सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांसें, एक पॉजिटिव थॉट के साथ सोना। वक्त बदल रहा है, मैं तैयार हूं। फाइनल मैसेज दोस्तों, शांत रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी ताकत है जो वक्त आने पर आपको दूसरों से बहुत आगे निकाल देगी। याद रखो, जो शांत है वही गहरा है, जो गहरा है वही मजबूत है, और जो मजबूत है वही अंत में जीतता है। तो आज से खुद से वादा करो, मैं शांत रहूंगा, मैं वक्त के बदलने का इंतजार करूंगा, और जब मेरा समय आएगा मैं पूरी तैयारी के साथ चमकूंगा, क्योंकि वक्त सबका बदलता है और अगला नंबर मेरा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आज की सबसे बड़ी सीख क्या थी। और हाँ, ऐसे ही बदलाव लाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ जिंदगी बदलने वाली सीख मिलती है। याद रखो, शांत रहो, सीखते रहो, क्योंकि वक्त बदलेगा और अगली बारी तुम्हारी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोच को बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। जय हिंद।